यूपीएसआई 2021 का रिजल्ट बहुत लेट हो रहा है। यूपीएसआई 2021 का 11 दिसंबर में ख़त्म हो चुका था। उसके बाद से अभी तक रिजल्ट का कुछ पता नहीं है। इलेक्शन हो चुके हैं और सब कुछ आप जानते हैं कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि यूपीएसआई 2021 का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि लाखों नौजवानों का सपना है यूपीएसआई 2021 को लेकर, और वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो इस सपने को पूरा करने के लिए अब हमें लगता है कि आपको और हम सभी को मिलकर इसको साथ पूरा करने का मौका आ चुका है। मतलब वो समय आ चुका है जिसमें हमें अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से जो रिजल्ट है हमें लगता नहीं है कि वो आते नज़र आ रहा है। तो इसमें हमें एक ट्विटर अभियान चलाना है जिसको हमने रखा है संडे में। अब उसमें कैसे कैसे हमें काम करना है, आपके साथ की ज़रूरत होगी, आप सभी के साथ की ज़रूरत होगी। तो सर कुछ बताएंगे आपको इसके बारे में। चलिए साथियों, तो अभी आपको बहुत सारे बच्चों के लगातार आप लोगों के ट्विटर और इधर व्हाट्सएप पे और जहाँ भी क्लास की कमेंट्स में लगातार आ रहा था कि सर यूपीएसआई 2021 के रिजल्ट के लिए आवाज़ उठाइए। हमारा भी ये था कि चलो जांच चल रही है, मार्च में कंप्लीट हो जाए, क्या पता मार्च के एंड तक कंप्लीट हो जाए। देखो, अगर कोई एग्जाम हो गया और वो एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हुआ है, आप जानते हैं कि लाखों बच्चे होते हैं 11th और 12th का एग्जाम देते हैं। मुझे लगता है 51 लाख के करीब बच्चे हैं जो 11वीं 12वीं का यूपी बोर्ड में एग्जाम देते हैं। उनकी कॉपी भी चेक होके 2 महीने में रिजल्ट आ जाता है। भाई मार्च में पेपर खत्म हो जाते हैं और अप्रैल और मई में कॉपी चेक हो जाती है, मई के एंड में रिजल्ट आ जाता है ना। ये सोचो 51 लाख बच्चों की कॉपी चेक होकर 2 महीने में रिजल्ट आ जाता है। वहीं एक एग्जाम हुआ जिसमें 51 लाख भी नहीं है बच्चे, बहुत उसका तो मतलब 1/4 बच्चों ने एग्जाम दिया। और सर कंप्यूटर बेस्ड है, आप तुरंत उसको जांच सकते हो। कंप्यूटर, अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लगाते हो, आपको रिजल्ट लगाने में कितना टाइम आता है? आपने कोई टेस्ट सीरीज लगाई, एक तरीके का टेस्ट सीरीज ही है, आपने क्लिक किया सबमिट पे, आपका रिजल्ट शो हो जाता है। मींस कितना फास्ट है। चलो उसको बहुत स्लो कर सकते हैं। आपने आंसर की भी दी, इनका फर्ज क्या था, दूसरी आंसर की देते, उस पर जो ऑब्जेक्शन थे उसको ठीक करके, फिर भी कुछ ऑब्जेक्शन रह जाते हैं। हमारे समय पर 6-7 आंसर की आ गई थी, तीसरी आंसर की देते, और अगर तीसरी नहीं भी दे रहे हैं तो तुरंत क्या निकालते, रिटर्न का रिजल्ट निकालते। उससे 2 फायदे होते हैं कि जो स्टूडेंट का रिटर्न का रिजल्ट होता उसको कम से कम पता तो होता कि हाँ भाई मेरा हो गया है, मुझे अब दौड़ की तैयारी करनी है पूरी ताकत लगा के, और जिसका नहीं हुआ है वो किसी और एग्जाम की करता। अब बच्चे किसी के 110 क्वेश्चन है, सी वोट का पड़ा है, किसी के 105 है, कोई ईडब्ल्यूएस में तो उसके 95, को लड़की है तो वो, अब जिनके 120 125 है वो तो ठीक है, उसका हो जाएगा। लेकिन जो थोड़े कम है वो बैठे पड़े यार अब हमारा क्या होगा। तो एकदम उसको मतलब उसमें डाल दिया, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में हम लोगों ने, असमंजस की स्थिति में। कोई उस पर आवाज उठाने के लिए उठाता है तो आवाज कैसे उठती है, अलग अलग, कभी इसने उठा दी, कभी इसने उठा दी, कभी मैंने उठा दी, मतलब वो एक साथ नहीं है। आपको याद होगा कि यूपीएसआई स्कैम पे हम लोग 1 मिलियन से ऊपर ट्वीट करा ले गए थे और यूपी पुलिस को एक वक्तव्य, एक विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी थी और रिजल्ट भी आ गया। हाँ, और उसके बाद तो अब आप लोगों को अपने रिजल्ट के लिए जितने भी कैंडिडेट है, जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, जिसने भी एग्जाम दिया है, जिसके पास भी उसके आंसर की है, वो सब लोग 3 अप्रैल दोपहर 12 बजे से लगातार, अभी 3 अप्रैल को सुबह 11 बजे एक सरप्राइज है आपके लिए भी, यूपीएसआई के लिए भी, उसमें बहुत कुछ है जी। फिर 12 बजे टारगेट हमको 1 मिलियन ट्वीट करने हैं 5-6 घंटे में। अगर हम लोग सारे मिलके गए, देखिए हम लोग अकेले अकेले जितनी हमसे कोशिश होती है हम करते हैं, सरकार का कभी कभी हो सकता है कि उसका वो भी उठाना पड़े, क्या बोलते हैं, उसके गुस्से को भी झेलना पड़े, तो हम अपना सब कुछ लगा के करते हैं। बुराई नहीं कर रहे हम सरकारों की, हमें तो अपने समय पर रिजल्ट दे दो, आप भी अच्छे हो, में क्या करना है। आगे बच्चे आगे तो तैयारी करें ना, आगे तो कुछ करें ना। तो हम सब लोग कितनी तारीख को, 3 अप्रैल दोपहर 12 बजे 1 मिलियन, इसमें जो कुछ हैशटैग है वो इस तरह से यूपीएसआई 2021 रिजल्ट, इसी को हम लोगों को क्या करना है, इसी को हमें पूरी तरीके से मतलब ज्यादा बार बार ट्वीट रिट्वीट करना है। और ये कुछ @ ये वो मतलब ट्विटर हैंडल है जिन तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। माई योगी आदित्यनाथ जी का एक पर्सनल है, सीएमओ यूपी चीफ मिनिस्टर का है, यूपी गवर्नमेंट का है, जिसको हमारे जो अवनीश अवस्थी जी हैं प्रमुख सचिव आदि वो देखते हैं। ये मेरा है कुमार विवेक 14, इसको ट्वीट टैग कर देना, मुझे पता चल जाएगा, मैं भी आपका रिट्वीट कर दूंगा। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का, उन्हें भी पता चले कि भाई उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। तो इसके लिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी है। अब कुछ बात दीपक सर कहें।